नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने शपथ ग्रहण से पहले ही विवादों में घिर गए हैं। दरअसल ये मामला उनके 6 साल पुराने एक ट्वीट से जुड़ा है। धामी ने 2015 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अखंड भारत का नक्शा शेयर किया था। इससे लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। कथित रूप से नक्शे में दिखाए गए अखंड भारत में लद्दाख के कुछ हिस्से और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके छूट गए हैं। धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्विटर यूजर्स ने 2015 में ट्वीट किए गए इस मैप को खोज निकाला और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठा दिया। धामी आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला शनिवार को लिया गया। धामी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी माना जाता है। लक्षद्वीप प्रशासन ने शनिवार को कांग्रेस नेताओं को द्वीप समूह आने की अनुमति देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए उनकी इस यात्रा से शांतिपूर्ण माहौल में बाधा उत्पन्न होगी। इस द्वीप समूह में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसी भी संभावना है कि नेता द्वीप समूह के बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, जिससे द्वीप समूह में कोविड-19 और फैल सकता है। अतिरिक्त जिला अधिकारी एस असगर अली ने अपने आदेश में कांग्रेस नेताओं टी.एन. प्रतपान, हेबी हिडेन और ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार को द्वीप पर आने की अनुमति नहीं दी और कहा कि उनकी यात्रा राजनीतिक कार्रवाई जान पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में लक्षद्वीप के निवासियों ने घरों के आसपास नारियल पेड़ के पत्ते, तने या नारियल के खोल पाए जाने पर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश के खिलाफ समूचे द्वीप में नारियल के पत्ते एवं झाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली के नगर निगम स्कूलों की बदहाली को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोला है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने नगर निगम स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार की निगम के अधीन आने वाले स्कूलों के प्रति बेरुखी का नतीजा है कि यहाँ बच्चों को शिक्षा का माहौल नहीं मिल पा रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के 98% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के हिसाब से शिक्षकों की संख्या छात्रों के हिसाब से पर्याप्त है, लेकिन भाजपा की वजह से बदहाल निगम स्कूलों के चलते दिल्ली की छवि खराब हो रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के संभावित गठजोड़ की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि संजय सिंह ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात में बीजेपी की दमनकारी नीतियों और हाल ही में संपन्न जिला पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा की। जहां पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उन्होंने ट्वीट किया, चुनावी व्यस्तता के बावजूद मुलाकात का समय देने के लिए आपका अत्यंत आभार। बीजेपी की दमनकारी नीतियां और जिला पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र को लूट तंत्र में परिवर्तित करने के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। कांग्रेस ने आज 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे की फ्रांसीसी जांच पर सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा। विपक्ष ने कहा कि सौदे से जुड़े दस्तावेजों से भी जाहिर होता है कि मिडिल मैन को डील में करोड़ों करोड़ गिफ्ट में दिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने पूछा कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने 4 विकल्प अपने ट्वीट में शामिल किए हैं, जिसमें अपराध बोध, मित्रों को भी बचाना है, जेपीसी और राज्यसभा सीट नहीं चाहिए और चौथा विकल्प था ये सभी विकल्प सही है। इससे पहले राफेल डील पर 3 जुलाई को राहुल गांधी ने एक कहावत भी ट्वीट की थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राफेल लड़ाकू विमानों की डील में हुई गड़बड़ी पर फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने दोस्तों की जेब भरने का जरिया बना दिया है। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे की जांच के लिए फ्रांस ने तो जज बैठा दिया है, लेकिन 24 घंटे बाद भी भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहने वाले होनहार छात्र मनदीप सिंह ने साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हो तो कठिन से कठिन राह आसान हो जाती है। किसान के बेटे मनदीप ने जम्मू कश्मीर बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते मनदीप ने 10वीं की परीक्षा में 98.6% अंक हासिल किए हैं। मनदीप ने जिले में टॉप कर दूसरे छात्रों के लिए मेहनत और लगन की मिसाल पेश की है। मनदीप ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई में उसके भाई ने मदद की। उसके बाद अमरोह में बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था नहीं थी, इसके बावजूद वह परीक्षा की तैयारियों में जुटा रहा। आलिया भट्ट ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म डार्लिंग की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ शेफाली शाह और विजय वर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस ने प्रोडक्शन में कदम रखा है, जिसके चलते अब शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार भी उनसे काम मांग रहे हैं। जी हां, डियर जिंदगी में आलिया को स्टार रह चुके शाहरुख खान ने हाल ही में एक्ट्रेस से काम मांगा है और यह भी कहा है कि वो प्रोफेशनल रहेंगे। आलिया भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू होने की जानकारी शेयर की है। इसके साथ ही आलिया भी वैनिटी में अपना मेकअप करवाती हुई काफ़ी नर्वस दिख रही है। तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने लिखा कि डार्लिंग का पहला दिन, बतौर प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म, लेकिन मैं हमेशा पहले एक एक्टर रहूँगी। मुझे नहीं पता कि यह है क्या है। नई फिल्म शुरू करने से एक रात पहले मैं ऐसे ही नर्वस हो जाती हूँ और मेरे शरीर में अजीब एनर्जी आ जाती है। मैं इसके बारे में रात भर सोचती हूँ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक होती जा रही है। उन्हें अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार अगले 24 घंटे उनके लिए काफी अहम है। पूर्व सीएम से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। हालांकि सीएम योगी की तरह कल्याण सिंह दोनों नेताओं को भी नहीं पहचान पाए। इस बीच खबर आ रही है कि कल्याण सिंह को जल्दी पीजीआई में शिफ्ट किया जा सकता है। शनिवार शाम को ब्रेन स्ट्रोक और फिर माइनर हार्ट अटैक आने पर कल्याण सिंह को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट कराया गया था। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मिलने लोहिया संस्थान पहुंचे थे। यहाँ कल्याण सिंह सीएम योगी को नहीं पहचान पाए। डॉक्टर्स के मुताबिक पूर्व सीएम के सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हो गई है। लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विक्रम ने बताया कि 27 जून को पूर्व सीएम कल्याण सिंह को पैराडेट ग्लैंड में संक्रमण के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बीच शनिवार रात उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और फिर माइनर अटैक भी हुआ। भारत में भले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, लेकिन एशिया महाद्वीप में अब भी कई ऐसे देश हैं जहां संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि यह भी फैक्ट है कि भारत में ही अब तक एशिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन की करें तो पूरे एशिया में इसकी रफ्तार धीमी है। साथ ही भारत समेत पूरे महाद्वीप में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। भारत में इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब तो देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।